सेना के सम्मान में हर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। जहां जिले में जिसमें धमतरी, कांकेर, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, जशपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां सभी जिलों में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने गृहग्राम जशपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और जमकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कम समय में इतनी बड़ी भागीदारी राष्ट्र प्रेम का परिणाम है। इस बात का प्रमाण है कि देश की जनता एकजुट होकर राष्ट्र के लिए खड़ी है। ये अलग अलग तस्वीरें आप अलग अलग क्षेत्रों से, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से देख रहे हैं। तस्वीरें धमतरी से भी हैं, बेमेतरा से हैं, दंतेवाड़ा से हैं और कांकेर से। लेकिन सबसे खास बात है कि जशपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के वीर जवानों ने शानदार सफलता हासिल की है। उन्हीं को नमन करने के लिए, उनको ये आभास दिलाने के लिए कि पूरा देश का हर वर्ग आप लोगों के साथ में खड़ा है। इसलिए तिरंगा यात्रा का आयोजन पूरे देश में हो रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ शिवम दुबे हमारे साथ रायपुर से सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, तिरंगा यात्रा सेना के सम्मान में तीनों सेनाओं का सम्मान करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए निकाली गई है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के हर एक ग्राम पंचायत में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, छात्र मौजूद रहे, युवा मौजूद रहे और हर वर्ग के लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। वहीं बीजेपी के हर जनप्रतिनिधि भी इस यात्रा में अपने अपने क्षेत्रों में भाग लेते हुए दिखाई दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बात करें तो जशपुर में इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, जहां पर बड़ी संख्या में युवा मौजूद थे, लोग मौजूद थे। वहां पे सीएम ने संबोधित करते हुए भी कहा कि ये भारतीय सेना को ये एहसास दिलाना भी बेहद ज़रूरी है कि उनके शौर्य और उनके पराक्रम को देश की जनता सराह रही है और उनके लिए उनके साथ खड़ी है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो लगातार एक्शन लिया है और उसके बाद जो सेना ने कदम उठाए हैं, जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, वो कहीं ना कहीं बेहद ही सराहनीय है और सेना के जज्बे को सलाम है कि दिन रात जग करके वो देश की हिफाजत करते हैं। ये बयान, ये संबोधन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वहाँ पर तिरंगा यात्रा के दौरान दिए हैं। वहीं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग ग्राम पंचायतों में बीजेपी के और भी जो नेता हैं या मंत्री हैं या फिर विधायक हैं या सांसद हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो वहाँ पर तिरंगा यात्रा अपने अपने ग्राम पंचायतों में, अपने अपने क्षेत्रों में निकालते हुए देखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ, उसके लिए सेना को धन्यवाद करते हुए, उनका आभार जताते हुए और उनके शौर्य को सलाम करते हुए ये तिरंगा यात्राएं आज छत्तीसगढ़ के सभी लगभग ग्राम पंचायतों से निकली हैं। अलग अलग नेता अपने क्षेत्र में शामिल हुए, लेकिन इससे पहले भी जब 14 तारीख को राजधानी रायपुर में एक बड़ी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, उसमें भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए थे, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए थे। और ये धन्यवाद करने का सिलसिला जो है वो लंबा एक चल रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में भी इस चीज़ को लेकर के बेहद ही शौर्य के साथ भारतीय सेना को नमन करने के लिए कई कार्यक्रम भी किए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बधाई भी दी जा रही है और तमाम चीज़ आज जब ग्राम पंचायतों में हुई तो वहाँ पर भी तिरंगा यात्रा के दौरान हिंदू राष्ट्र के साथ हैं, राष्ट्र के साथ जनता खड़ी है और ऑपरेशन सिंदूर के साथ राष्ट्र करके बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे। और तमाम बैनर पोस्टरों में सिर्फ एक ही संकेत था, एक ही नारा था कि भारतीय सेना को किस तरीके से उनका आभार जताया जाए और कैसे उनके जज्बे को बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिवम, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए भाजपा की ओर से यात्राएं निकाली जा रही हैं और इसे जनता का
भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। आप जनता के बीच जाते हैं, किस तरह का जो है राष्ट्र प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना जनता में देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर भारतीय सेना की बात की जाए तो हमेशा से देश की जनता ने उन्हें सराहा है, क्योंकि वही एक कारण है जो हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति अपने घर में चैन से रह पाता है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 7 मई की वो रात थी जिसके दूसरे दिन ही पूरे देश भर में जश्न मनाया गया, क्योंकि किसी दूसरे देश के बॉर्डर को पार करके और वहाँ पे एक बड़ा हमला करना, जिसमें आतंकियों का सफाया करना, ये बहुत बड़ी बात है। भारतीय सेना में इतना जज्बा है, इतनी बहादुरी है कि वो रात के 25 मिनट के समय के दौरान ही पूरी ऑपरेशन को सफल बनाकर वापस लौटते हैं और सही सलामत वापस लौटते हैं। और ये सिर्फ लोगों के लिए बड़ी बात नहीं थी, सभी राजनीतिक दलों के लिए भी बड़ी बात थी। और जब लोगों के बीच में ये संदेश पहुंचा कि भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, जिसमें 90 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को ढेर किया गया है और सिर्फ 25 मिनट में ही पूरे ऑपरेशन को सफल बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं जनता भी भारतीय सेना का धन्यवाद करते नहीं थक रही है। यही कारण है कि जो भी तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं, चाहे वो कांग्रेस निकाले या बीजेपी निकाले या लोग आपस में मिलजुल कर निकालें, उसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। देशभक्ति के गाने बजते हैं, सेना के लिए अच्छे अच्छे शेर व शायरी होती है, जब संबोधन होता है तो उसमें सेना के पराक्रम का जिक्र होता है। और यही जो एक पूरी एकजुटता है देश की, वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना के लिए दिखाई देती है। इसमें बिल्कुल, कहीं ना कहीं सेना के पराक्रम और जो शौर्य है उसके कारण ही देशभक्ति की भावना फिर से एक बार देशवासियों में दौड़ पड़ी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शिवम।